What is the difference between partnership and joint stock company? Again, just read once. अभी तक इसमें से कुछ भी याद करने वाला नहीं था, लेकिन ऐसा था कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बन जाए तो 1 मार्क कर आप अटेम्प्ट कर पाए. Partnership, mode of formation. How does a partnership firm come into existence? It is set up by an agreement among the partners. Registration is not compulsory under Indian Partnership Act. तो अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो कहीं लॉ में जाके कहीं वो रजिस्ट्रेशन करानी मैंडेटरी नहीं है. आपकी मर्जी है आपने रजिस्टर करानी है कोर्ट में कि नहीं करानी है. सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही होता है. कंपनी मैंडेटरी है. कंपनीज एक्ट, कंपनीज लॉ बोर्ड में जाके होता है. इट इज सेटअप, ये तो प्रोसेस ऑफ लॉ से ही क्रिएट होती है. तो इट इज सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट्स. तो इज इट मैंडेटरी टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड? यस. रेगुलेटरी एक्ट, पार्टनरशिप 1932 की पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होती है. कंपनीज एक्ट 2013. नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने हैं? 50. मैक्सिमम कितने हैं? 50. एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट. 50 से ज्यादा हुए तो उसको डीम्ड टू बी अ कंपनी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डीम्ड टू बी अ कंपनी. तो मिनिमम पार्टनरशिप में 2, मैक्सिमम 50. बट कंपनीज में, अब कंपनीज में इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. पब्लिक, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पब्लिक पैसा नहीं लगा सकती. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक भी, आप भी शेयर्स खरीद सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शेयर होल्डर्स का दूसरा नाम है ओनर्स. मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और ओनर्स, ये सब एक ही हैं. ठीक है, सब एक. तो मिनिमम 7 विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट. जितने मर्जी शेयर्स जितने हैं बांट लो, जितना बांट सकते हो. प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 बट नॉट मोर देन 200 एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉई मेंबर्स. एम्प्लॉई मेंबर्स नहीं, उनके अलावा. एम्प्लॉई मेंबर्स मतलब कोई एम्प्लॉई, कभी होता है ना बहुत कि भाई तुझे हम कुछ शेयर्स देंगे, शेयर होल्डिंग, पार्टनर बना, उसमें अपना ओनरशिप देंगे. कह रहे उनके अलावा इन जो इन्होंने एक्चुअली से पैसा लगा रखा है, एम्प्लॉइज नहीं, जिन्होंने पैसा लगा रखा है, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते प्राइवेट में. मिनिमम 2, मैक्सिमम 2. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए. प्राइवेट मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय मेंबर्स. पब्लिक लिमिटेड 7 मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट. लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी. दे आर जॉइंटली एंड सेवरल मतलब इंडिविजुअली लायबल. कंपनीज के केस में लिमिटेड लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द शेयर्स, अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. जितना आपके पास शेयर्स हैं, जो उनकी वर्थ है, वही आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी है. उससे ज्यादा आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी. or amount guaranteed to be paid on winding up in case of companies limited by guarantee. तो ये एक्सेप्शन हो जाती है. कंपनी लिमिटेड बाय, नॉर्मल कंपनी जितने आपके पास शेयर्स है वही आपके मैक्सिमम लायबिलिटी है. लिमिटेड बाय गारंटी, एक स्पेसिफिक हो गया ना कि आपने गारंटी ले ली है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड है. द ओनर हैज टेकन पर्सनल गारंटी एज वेल. तो अगर स्पेसिफाइड है तो यू विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल. कभी होता है ना कि आप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपने कहा मेरी पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल गारंटी भी ले रहा हूं मैं विदाउट. However, in case of companies with unlimited liability, again ये वो ना स्पेसिफिक केस हो गया ना. In case of unlimited liability company, liability of members will be unlimited. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होगी अनलिमिटेड? श्रुत, कंपनी की हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होती है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. अनलिमिटेड कंपनी है तो बात ही खत्म हो गई. कोई स्पेसिफिक गारंटी है तो वो उतनी एप्लीकेबल होगी. पार्टनरशिप में ऑलवेज अनलिमिटेड लायबिलिटी. कंपनीज के केस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है अनलेस देयर आर सम स्पेसिफिक agreements or arrangements.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट का? प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर कोई स्पेसिफिक रेशियो है तो उसमें, नहीं मेंशन तो इक्वली, अगर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती तो इक्वली, बट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारा का सारा प्रॉफिट। कंपनीज में क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और डायरेक्टर्स एज टू व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को जो मिलता है, जो प्रॉफिट हुआ, क्या जरूरी है सारा का सारा बांटना? पार्टनरशिप में तो जरूरी है, जो बच गया वो पार्टनर्स में बटेगा। कंपनी में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कह रहे हैं हम देखेंगे, अभी हमें बिजनेस चलाना है, एक्सपेंशन के लिए चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कितना डिविडेंड देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आपने 100 के 100 करोड़ डिविडेंड बांट दिए। ऐसा भी हो सकता है कि 70 करोड़ डिविडेंड बांट दिया। ऐसा भी हो सकता है कि 150 करोड़ डिविडेंड बांट दिया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? पास्ट प्रॉफिट्स यूज करके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंटिमेंट्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अगर उनको लग रहा है कि लोगों को हमारे में कॉन्फिडेंस है, कहीं नहीं जाने वाले, अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं करेंगे, तो कह रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस है, अभी हम बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे रखते हैं, डिविडेंड कम देते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन पे फोकस करेंगे, ग्रोथ और बढ़ेगी। लेकिन अगर लग रहा है कि ना भैया, मार्केट में ऐसी खबर है कि इनके पास पैसे नहीं है और लोग इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेंगे, तो फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए डिविडेंड देना चाहिए। और कभी कभी पुराने रिजर्व्स यूज करके भी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। तो डिविडेंड सारा का सारा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है और प्रिवेलिंग सिचुएशन। क्यों? क्योंकि जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो आज की रेट में, तो डिविडेंड के लिए बहुत कम लोग करते हैं। पुराने जमाने में होता था कि डिविडेंड कमाने के लिए, आज की रेट में आप कंपनी में जो शेयर्स इन्वेस्ट करते हो या खरीद रहे हो, वो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए खरीद रहे हो। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब आप 100 रुपए का शेयर खरीद रहे हो इस उम्मीद में कि 120, 140, 150 का हो जाएगा और बेच दूंगा। यस और नो? शेयर्स इसीलिए तो खरीदोगे। डिविडेंड के लिए आज की रेट में कोई भी नहीं खरीदता, बहुत कम डिविडेंड इतना कम होता है। 1000 रुपए का शेयर वो 10 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, क्या करोगे उसका? दिखेगा भी नहीं आपकी बैंक स्टेटमेंट में। लेकिन 1000 रुपए का शेयर जब 1200 रुपए का हो जाएगा, एक महीने में हो जाते हैं, तो 20% प्रॉफिट हो गया ना आपका। उसे बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट is not for dividend, but yes, that is one of the reason, but more important reason is capital appreciation. कोई भी डाउट? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनरशिप में सारे पैसे बट जाते हैं, कंपनीज में उनकी मर्जी है, डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे जितना बांटना है बांटेंगे। ठीक है। ऑडिट, क्या ऑडिट जरूरी है? ऑडिट पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है, वो एक लिमिट क्रॉस करनी होती है। 40 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज, 1 करोड़ इन केस ऑफ गुड्स की, जो भी है। पार्टनरशिप में मैंडेटरी नहीं है सबके लिए, कंपनीज में मैंडेटरी है। ऑडिट का मतलब कह रहे बन गई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप खुद ही बना रहे हो, आपको एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे, वो देखेंगे आपने प्रॉपर अकाउंट्स बनाए कि नहीं बनाए। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग मतलब वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन ऑफ accounts by an external authority, by an external authority, कोई बाहर वाला आके आपके देखेगा। मैनेजमेंट, बिजनेस में भी मैनेज बाय ऑल द पार्टनर्स, खुद चला रहे हैं उस बिजनेस को सारे, या हो सकता है कोई एक कि बाकी सब बस पैसा लगा रहे हैं। बट क्या शेयर होल्डर्स खुद बिजनेस चलाते हैं? कौन चलाता है? डायरेक्टर्स और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ऑल्सो नोन एज द मैनेजमेंट। Business is managed by the directors who are elected by the shareholders. Transfer of shares, partner cannot transfer his shares to any other person without the consent of all the other partners. मतलब एक तरह से हो गया ना कि ट्रांसफर करना मतलब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स कि मेरा शेयर मैं इसको दे रहा हूं, तो वो तो एडमिशन हो गया ना। नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बट कंपनीज के केस में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दे आर नॉट ट्रांसफरेबल शेयर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आप बेचो खरीदो जो मर्जी करो। तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, नॉर्मली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। बिजनेस, पार्टनरशिप कैन कैरी ऑन एनी बिजनेस इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे जो मन कर रहा है करो,
आज हम कर रहे हैं कोचिंग सेंटर, क्या बोर हो गए पढ़ा पढ़ा के लाल पीली नीली किताबें, कल से जिम, ठीक है ना, बहुत हुआ, मतलब दिमागी संतुलन खो रहे हैं काफी बच्चे, कल से हम एक्सरसाइज करेंगे, उस रूम में रख देंगे हम पूल टेबल, वहाँ पे स्नूकर और पूल खेलेंगे, उसमें हो जाएंगे चेस और वो बिजनेस चेंज, ठीक है ना, माहौल ही बदल गया, दीवारें अलग रंग की, बिल्कुल। फिर उसके बाद नहीं ये सब भी बोरिंग है, चलो पब खोलते हैं कोई, बहुत हुआ, संन्यास का टाइम आ गया है, लेट्स पार्टी। तो पार्टनरशिप में पॉइंट इज कि आपने कहीं लॉ में लिखा नहीं है कि आप क्या नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो आपका जो मन करे आप बिजनेस चेंज कर सकते हो, कहीं पे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अनलेस वो लाइसेंस बिजनेस है तो लाइसेंस देना पड़ेगा, बट ऐसे कोई लाइसेंस नॉर्मल बिजनेस है कि ये सब छोड़ो भाई साहब, खाने की दुकान, कुछ भी जब मन करे बिजनेस चेंज। कंपनीज में जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हो तो आपको वहां बताना पड़ता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो उसमें अगर आ रहा है जो आपने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको चेंज कराना पड़ेगा, अपनी मर्जी से बिजनेस चेंज नहीं कर सकते। Business, a partnership firm can carry on any business. A company can carry on only that business which is permitted by the objects clause of memorandum of association. तो memorandum of association कंपनी खुद सबमिट करती है, वो अपना खुद बनाती है, MOA memorandum of association, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में मेंशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है, ये बिजनेस किस लिए हम सेटअप कर रहे हैं कंपनी, तो जो अगर आपके ऑब्जेक्ट्स में आ रहा है कि हाँ उसमें था एजुकेशन, तो फिर जिम तो नहीं खुल पाएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो मतलब फुल टाइम नहीं हो पाएंगी, कभी कभी चलो 15 अगस्त का आपने करा दी कोई इवेंट, ओके, बट वो बिजनेस नहीं हो सकता आपका, समझ आई बात। वाइंडिंग अप, अ पार्टनरशिप में बी वुंड अप बाय एन एग्रीमेंट और बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कह रहे हैं पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड करा बंद तो बंद, कोर्ट का कोई डिसोल्यूशन बाय कोर्ट भी हो सकता है, एंड इन केस द फर्म इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स इंसॉल्वेंसी एक्ट विल अप्लाई। कंपनी में a company can be wound up only by carrying out the process prescribed in the Companies Act 2013. Stability of the business, it is partnership, तो ये important point है, partnership is affected by death, retirement or insolvency of partners. Company has a perpetual existence, people they come and go, companies remain forever, companies stay forever. Shareholders death, insolvency, transfer of shares, it does not affect the continuity of the company. Clear?